respected principal sir and all my faculty members. Friends, ragging कोई tradition नहीं है. It's just abuse in disguise. From 2011 to 2019, 700 students injured हुए, जिसमें 30 students की death हो गई. I don't think this is some kind of joke or fun. It's just a death day. And तुम्हें मुझे बताओ, अगर किसी भी चीज़ की शुरुआत, be it your friendship की शुरुआत अगर बेइज्जती से होती है या फिर इंसल्ट से होती है, तो आगे जाके दुश्मन का लेवल क्या होगा? Wrong is wrong, I agree. But every ragging torture नहीं होता. कुछ चीज़ें होती हैं just मस्ती, funny intros, group games, right dares. UK में भी pressure speak होना चाहिए. USP funny initiations को promote करता है. हर जगह इसे bonding कहते हैं. सिर्फ हमने ही इसे crime बना दिया है. Punish the wrong ones, but हम पूरा घर नहीं चलाते थे अगर सिर्फ एक कमरा जल जाए. But instead we repair the burnt room. हार्मलेस मस्ती, जोक और ड्रामा के बीच की जो लाइन होती है बहुत ही पतली होती है. एक के लिए अगर वो जोक है तो दूसरे के लिए वो एक लाइफ टाइम ट्रॉमा भी बन सकता है. अगर आप पहले ही कोई डैमेज कर दे रहे हैं और उसके बाद अगर आप सॉरी बोल रहे हैं तो वो सॉरी उस डैमेज पर प्लास्टर का काम नहीं कर सकता. अगर आप रैगिंग को लेके आप अपने लिए सेफ्टी कुछ लागू कर रहे हैं तो वो आपका एक बेसिक राइट है. वो किसी भी रूप में कोई भी और तो है नहीं. और हमें एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि आप स्टार्टिंग में ही जो जूनियर्स आपके आ रहे हैं उनको आप किस तरीके से तोड़ दे रहे हैं रैगिंग ले लेके, तो क्या वो आगे चल के आपके इतने अच्छे दोस्त बन पाएंगे? वो आगे केवल दुश्मनी बन सकते हैं. राइट्स के साथ साथ ट्रस्ट नाम की भी एक चीज होती है. A single moment of harmless interaction if misinterpreted, it can ruin the student's career. And ragging के नाम पे एक ऐसा सिस्टम क्रिएट कर दिया जहाँ पर फॉल्स एक्यूजेशंस को सच्चाई से पहले मान लिया जाता है. इससे किसी भी स्टूडेंट का मेडिकल करियर स्टार्ट होने से पहले ही खत्म हो सकता है. रैगिंग हमेशा से एक पावर गेम होता है. सीनियर्स ऑर्डर देते हैं और जूनियर्स को फॉलो करना पड़ता है. सोचा इससे अच्छा तरीका और क्या ही हो सकता है. एंटी रैगिंग के रूल्स इस हायरार्की को ब्रेक करते हैं और सबको समान स्तर पर लाते हैं. और इन सब चीज़ों का रिजल्ट क्या हुआ कि सीनियर्स अपने जूनियर से इतना डर जाते हैं कि वो उनसे बात करना ही बंद कर देते हैं. ना कोई बॉन्डिंग, ना कोई गाइडेंस और ना ही कोई मेंटरशिप. हमने रैगिंग को रिप्लेस कर दिया टोटल आइसोलेशन से. ऐसा लग रहा है जैसे कोविड चल रहा है बिना सोशल डिस्टेंसिंग के. अच्छा एग्जाम्पल है चलना बंद नहीं करते. हम अपनी रोड ट्रैफिक पॉलिसीज को सही करते हैं. हम गाड़ी चलाने के तरीके को सही करते हैं. इंसान को जीने के लिए रूल्स चाहिए. अगर आप रूल फॉलो नहीं करोगे तो आप एक तरह के क्रिमिनल ही कहला जाओगे. जैसे हर जगह हर चीज़ के लिए रूल्स बने हुए हैं, वैसे ही कॉलेज में रहने के लिए भी एक रूल बना हुआ है. उस रूल के अंदर ही रैगिंग भी आती है. अगर रैगिंग के खिलाफ हम एक्शन नहीं लेंगे तो ये बहुत बुरी चीज़ होती है. रैगिंग नहीं करते हैं, बस उसको सिखाने के लिए नियम कायदे बताने होते हैं. हाँ, अगर कोई बहुत ज़्यादा उनको फोर्स करके बता रहा तो ये गलत है. और अगर कोई नॉर्मल बता रहा हो तो नियम कायदे है ना, तो वो रैगिंग में नहीं होता. ये चीज़ों के साथ हमको आगे बढ़ना चाहिए ताकि वो एक सीखें. ना कि अपसेट हो जाए क्लास से. नेशनल डे पे नहीं आते. तो रैगिंग इतना नहीं होना चाहिए कि ह्यूमैनिटी को हम पार कर जाएं, बल्कि रैगिंग इतना होना चाहिए कि ह्यूमैनिटी सीखें और क्या प्रायोरिटी है वो चीज़ें सीखें, न कि अपना ही चला के अपने सीनियर का कहना ना माने जिससे वो तो समाज में कोई कंसेंस झेलें. क्योंकि अगर सीनियर की बात मानते हैं तो वो सीनियर उस रास्ते में चल चुका होता है, उसको मालूम होता है क्या लीगल है क्या इलीगल है. तो ये चीज़ें जूनियर के लिए बेहतर रहेगा अगर इस वे में रैगिंग होता है.
बॉन्ड लास्ट कोई भी रैगिंग नहीं होना चाहिए। अच्छा, तो आपने इतना सब कहा है, मान लीजिए आप सीनियर बन जाएंगे इस साल, तो अगर आपका कोई जूनियर आपकी बात नहीं मानेगा तो आप क्या कर लेंगे उसके लिए? हमने ये नहीं कहा कि हमारे बात उसको मानना है, बल्कि हमें उसको बताना है। अगर वो मानता है तो भी ठीक है, वो नहीं मानता है तो भी ठीक है। सीनियर हमारा कर्तव्य है जिससे वो एक अच्छा डॉक्टर या अपना जो भी उसका प्रोफेशन है उसमें वो अच्छा कर सके। हम लोग सिखाने की बात नहीं कर रहे, हम लोग यहाँ रैगिंग के खिलाफ सिखाएंगे तो हम बिना रैगिंग के हिसाब से बिना, अगर हमें सिखाना ही होगा हम उन्हें प्यार से बताएंगे, प्यार से नहीं मानेंगे पनिशमेंट देंगे। पनिशमेंट का मतलब ये थोड़ी कि रैगिंग एकेडमिक फैमिली का मतलब ये नहीं होता है कि हम हायरार्की की इम्पोर्टेंस भूल जाए। हर फैमिली में भी बहुत प्यार होता है, लेकिन वहाँ भी एक हायरार्की मेंटेन की जाती है। हमारे पेरेंट्स हमें डांटते हैं या कभी कभार बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स भी लगा देते हैं, लेकिन वो हमारे बेनिफिट के लिए ही होता है। यही कहना चाहूँगी, जैसे फराज ने कहा, फ्रेंडशिप के लिए रैगिंग की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। कल्चरल इवेंट्स हो गए, तुम्हारा मेंटरशिप प्रोग्राम हो गया, स्पोर्ट्स मीट हो गए, ऑल ऑफ दीज कैन बिल्ड bonding without humiliation, and tradition do not gives you license for trauma. Plus respect हो गई, तो respect can be built through empathy, and humiliation is not at all needed in it. मैं एक बात बोलना चाहूँगा, आपने अभी कुछ देर पहले कहा था, जैसे अभी हमारा टॉपिक क्या है, एंटी रैगिंग। आप एंटी रैगिंग के अगेंस्ट हैं, हम एंटी रैगिंग के फॉर। मतलब आप एंटी रैगिंग के अगेंस्ट हैं, मतलब आप रैगिंग चाहते हैं कि जूनियर्स की हो, चाहते हैं कि नहीं चाहते? रैगिंग चाहते हैं आप या नहीं? हाँ या ना? अच्छा नहीं, आपने सुनिए, आपने इससे पहले बोला सिखाना है, रोड पे चलना, ये वो नेशनल डे वगैरह आपने बोला था ना, बोला था, तो वो रैगिंग में तो नहीं आता है। तो इससे आप अपना पॉइंट तो नहीं प्रूव कर रहे कि आप एंटी रैगिंग के अगेंस्ट हैं। हमारे लाइफ में बहुत सारे अच्छे बॉन्ड्स की शुरुआत छोटे मोटे हंसी मजाक से होती है, ये सब एग्री करेंगे। सारे ट्रेडिशंस को तोड़ने की ज़रूरत नहीं है, उसको अपडेट करने की ज़रूरत है। रैगिंग जो एंटी रैगिंग जो प्रोग्राम्स हैं, जो पॉलिसीज़ हैं, वो हार्म से बचाने के लिए, ना कि ह्यूमन कनेक्शन से। वी डू नॉट सपोर्ट रैगिंग इन एनीथिंग, वी प्रमोट हेल्दी इंटरैक्शंस बिटवीन सीनियर्स एंड जूनियर्स, ताकि जो कॉलेज का इन्वायरमेंट है वो थोड़ा फ्रेंडली हो, एनर्जेटिक हो और डिसिप्लिन हो। अभी के जो एंटी रैगिंग लॉज हैं वो डिफ्रेंशिएट नहीं करते एक हेल्दी इंटरैक्शन या फिर जो सीवियर फॉर्म ऑफ रैगिंग होती है उसके बीच में। दोनों के लिए अगर किसी ने फॉल एक्यूजेशन लगाया भी तो उसकी उसकी बात सुनी नहीं जाती है सीनियर की, वी जस्ट मान लेते हैं जूनियर्स का जो स्टेटमेंट होता है। सो वी नीड द लॉज विच differentiate between healthy interactions in the form of ragging and severe form of ragging. हम बस इसी की मांग करते हैं। जो इंटरेक्शन के बहुत सारे स्टेप हैं उसको रैंकिंग में डाल के कहीं ना कहीं जूनियर्स को सीनियर के बीच में गेम लाया जा रहा है। हम यही चाह रहे हैं कि ये एंटी रैगिंग का जो इंटरेक्शन के लिए एंटी रैगिंग बना दिया गया है, ये इंटरेक्शन से हटा के जो एक्चुअल में एंटी रैगिंग चीज़ें हैं उसको लाया जाए, ना कि इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसे जोड़ दी गई हैं जो सीनियर को जूनियर को सिखाने के लिए ज़रूरी होता है। अब अगर तो इसके तहत हम उसको दूर हो जाएंगे तो वही जो आप झेल रहे हैं हमारा वेट, वही सब लोग ऐसे ही एक इंग्लिश प्रोवर्ब है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो ये
जो आपके लॉ फ्लैग है ना, भले इसकी स्ट्रिक्टनेस जितनी भी हो, लेकिन ये एक तरह से आपको प्रिवेंट कर रहा है ना। क्या कोई लड़का कोई जूनियर आपका सुसाइड कर लेगा तभी आप वो लॉ लागू करके, मतलब आप स्टार्ट कर रहे हैं हल्का सा ऐसे ही बढ़ेगा ना। जो तेल का पहाड़ जो बनता है हल्का सा बनता है ना, छोटी छोटी चीजें एक्यूमुलेट होती रहती है। तो आप अगर हल्का से भी उसको इंटरेक्ट करने में अगर उसकी रैगिंग की तरफ जा रहे हैं तो उसको रोकने के लिए तो लॉ लाए हैं, जैसा आपने कहा था मैम। रैगिंग कोई परंपरा नहीं है, एक अपराध है। इससे व्यक्तित्व बनता नहीं है पर गरिमा का नाश शुरू होता है। एक सीनियर की असली ताकत अपने जूनियर को गाइड करने में है, ना कि उसका मजाक उड़ाने में। जैसे कंटेंटेड वायरस हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, वैसे ही लिमिटेड डिग्री ऑफ रैगिंग और इंटरेक्शन बच्चों को इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है अगेंस्ट ऑल द ऑड्स दे आर गोइंग टू फेस इन दिस टॉक्सिक मेडिकल फील्ड। धन्यवाद। मेरा पॉइंट बहुत ही क्लियर है। मैं बस सिंपली ये बोलना चाहूंगा कि हम सब यहाँ पे डॉक्टर बनने आए हैं, तो हमारा बेसिकली ये जो पाथ हम फॉलो कर रहे हैं ये व्हाइट कोट पहनने का पाथ है। अब मैं नहीं चाहता कि आप कोई रैगिंग में फंस के या कोई भी स्टूडेंट जो है, कोई भी अपना सीनियर जो है वो इन सब चीजों में फंस के जो व्हाइट कोट पहनने की जो राह है उसमें चलने की जगह वो जेल की 4 दीवारियों के बीच में चल जाए। मतलब अगर आप रैगिंग में फंस गए एक बार तो 2 साल का आपको इम्प्रिजनमेंट होता है, और उसके बाद जो फाइन होता है, जो आपका सस्पेंशन होता है, वो तो अलग चीज है। तो अगर आप एक तरह से राह जा रहे हैं डॉक्टर बनने की, आप चल जाओगे जेल में तो गलत ही होगा ना आपके लिए। अच्छा तो बिल्कुल नहीं है मुझे लगता। और आपने जैसा कहा कि हेल्दी इंटरेक्शन हो, ये सब चीजें हो, तो आप रैगिंग को एक सीमाओं में बांधने की जगह आप अपनी इच्छाओं को थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हैं जब तक वो कुछ टाइम के लिए। कुछ कहना है? बहुत ही अच्छा किया उन्होंने, फॉर्म वाले भी और अगेंस्ट दोनों टीमों ने। ठीक है, किसी को कुछ कहना है? बाकी लास्ट में मैं ये कहूँगा कि लेट अस स्टैंड टुगेदर not as a senior or junior but as a one academic family where we respect each other and friendship replaces fear. The fight against ragging is not just rule, it's a responsibility, and that responsibility should start with you, with me and with all of us. Thank you. मैं यही बोलना चाहूँगी कि मेडिकल फील्ड में एक्सपीरियंस को बहुत रिस्पेक्ट किया जाता है और वो रिस्पेक्ट सिखाने से ही आता है। एंड मेडिसिन इज अ डिसिप्लिन वेयर एक्सपीरियंस कैन सेव लाइव्स। हायरार्की ensures that wisdom flows from seniors to the juniors and it does not get lost in the formality. Thank you. आनंद डिसाइड करेंगे कि कौन जीता है दोनों टीम में। नहीं तो फॉर अगेंस्ट की बात नहीं है, ऐसा यहाँ विनर कौन हो रहा। और टोटल ये पूरा जो आपका चल रहा है 12 to 18, मैं दोबारा फिर रिपीट कर रही हूँ, ये एंटी रैगिंग प्रोग्राम पूरा आप लोग के लिए चल रहा है ताकि आपके जूनियर्स आने वाले हैं, आपको रैगिंग नहीं करनी है। ठीक है, इतना तो क्लियर हो गया ना? बता रहे इतने सारे प्रोग्राम करवाने के बाद यही मतलब है कि आपको समझ में आ रहा है कि इससे क्या ड्रॉबैक है, आप कहाँ फंस सकते हैं और क्या हो सकता है आपके साथ में। ठीक है, कोई जूनियर बस पूछता है तो उससे आप हेल्प कर सकते हो, ना कि आप उसको इंस्ट्रक्शन दे सकते हो या फिर क्या पनिशमेंट भी दे सकते हो। आपको कोई दिक्कत है, कंप्लेन करिए तो फैकल्टी से करिए, एडमिनिस्ट्रेशन जो करना हो करेगा, आपको कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, वरना उसकी एक कंप्लेन क्या पता आपके फ्यूचर का क्या हाल कर देगा। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। हाँ, पॉइंट मेरे हिसाब से तो विनर रेडी में सर आगे बहुत ही अच्छा बोला।
स्टूडेंट्स की बात अगर ना करें, टीम की बात करें तो टीम ये विनर है और हमको तो वही करना है। हमको रिजल्ट डिक्लेयर होने से पहले सारे अपने बात